Audio Jungle. Audio Jungle. यहाँ पर जो है माना जाता है कि परमात्मा ये रक्षा सूत्र हमें बांधते हैं उस बुराइयों से, उन विकारों। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मनाया गया श्रद्धा भाव के साथ रक्षाबंधन का पर्व। दोस्तों, पुष्कर समाचार में आपका है स्वागत। यमुनानगर रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रक्षाबंधन पर्व पर बुजुर्गों एवं महिलाओं को रक्षा सूत्र बांधकर पवित्रता, आध्यात्मिक सुरक्षा और सकारात्मक जीवन का संदेश देते हुए श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। छोटी लाइन स्थित प्रताप नगर कॉलोनी में ब्रह्मा कुमारी संस्था में संस्था की संचालिका अमनदीप ने कहा कि रक्षाबंधन केवल भाई बहन के रिश्तों का पर्व नहीं है, बल्कि स्वयं की 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से बचाने तथा जीवन में पवित्रता अपनाने का संदेश भी देता है। अच्छा, कि बहन जो है भाई की कलाई पर जो है एक रक्षा सूत्र बांधती है कि वो रक्षा करे मेरी। यहाँ पर जो है माना जाता है कि परमात्मा ये रक्षा सूत्र हमें बांधते हैं उस बुराइयों से, उन विकारों से हमारी रक्षा करने के लिए, जिसे हम रक्षाबंधन के रूप में यहाँ ब्रह्मा कुमारी में मनाते हैं। तो मैम, आश्रम में कौन सा कार्यक्रम है? ये रक्षाबंधन का कार्यक्रम हमने मनाया। जो पवित्र धागा जो है, जो रक्षा सूत्र जो है, जो स्थूल दुनिया में जो है वो बहन भाई के हाथ पर बांधती है। और यहाँ पर जो है स्वयं माना जाता है कि परमात्मा शिव जो है हम सभी के हाथों पर जो है, जो हमारी निमित्त अमन दीदी जी हैं, उन्होंने सभी के हाथ पर बांधा वो राखी, वो उन बुराइयों से, विकारों से रक्षा का प्रतीक है। तो मैम, क्या आप समाज को संदेश देना चाहेंगे इस रक्षाबंधन पर? देखिए, रक्षाबंधन का त्योहार तो हम हर वर्ष मना रहे हैं, जी है ना, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी बुराइयां जो है हमारे अंदर जो है वो बढ़ती ही जा रही हैं। समाज के अंदर अनेक प्रकार की बुराइयां हैं, कुछ कुरीतियां भी हैं जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। तो हम हर वर्ष रक्षाबंधन इसलिए मनाते हैं ताकि ये स्मृति खुद को रहे कि मैं आत्मा जो इस शरीर द्वारा कर्म कर रही है, वो कर्म मेरा कैसा है, कितना श्रेष्ठ जो है हम कर्म कर पा रहे हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति आज के समय में जो है वो जी तो रहा है, लेकिन वो जी रहा है या तो स्वयं के लिए, अपनों के लिए। अगर दूसरे को, किसी को दुख है तो व्यक्ति ये नहीं सोचता कि सामने वाले का दुख भी वैसा ही है जैसा मेरा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम आपस में वो आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, सभी को उस आत्मा रूप में, उस परमात्मा की संतान के रूप में देखेंगे, तो उससे ये भी सभी को संदेश जाएगा कि असल में जो है वो कर्म हमारे कैसे हों, दूसरों को दुख पहुंचाने वाले ना हों, या सभी हम जैसे ही हैं, जैसे हम हैं वैसे ही सभी हैं। जैसे हम आत्मा हैं तो उस शरीर में भी आत्मा है। तो कहते हैं ना कि नफरत जो है वो पाप से करनी चाहिए, पापी से नहीं। कई बार सुधारा भी जा सकता है। कई किसी का कर्म गलत है तो हम उससे, उसके कर्म के कारण नफरत करते हैं, लेकिन उन कर्मों को सुधारने का जो लक्ष्य है, या उन कर्मों को सुधारने के लिए किस राह पर, किस रीति चलना है, परमात्मा वो यहाँ पर सिखाता है। और इस प्रोग्राम के द्वारा हम यही सभी को संदेश देना चाहेंगे।